तमहा विणय मेसिज्जा शिलम पड़ी लभे जवो बुद्ध पुत्त णिया गठीण णिकई सिज्जई कण हुई। इसे जानकर जिससे शील की अर्थात संयम के गुण की प्राप्ति करनी है, ऐसे विनय का आचरण करना आवश्यक है। जो ज्ञानी के चरणों में इस प्रकार व्यवहार करता है, वो मोक्षार्थी शिष्य हमेशा इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग अवश्य मुक्ति को पाता है। विनय मुक्ति तक ले जाता है। अगर आपका लक्ष्य है मुक्ति, परम मुक्ति, मोक्ष, तो आपको उस दिशा में ले जाएगा। आपका लक्ष्य है करोड़पति, अरबपति, समथिंग एल्स, तो आपको इस दिशा में ले जाएगा। आपका लक्ष्य है कि आपको सत्ताधारी बहुत बड़ा इंसान बनना है, जो आपको समाज के अंदर मान मर्तबा मिले, तो आपको उस लेवल तक पहुंचा जाएगा। फॉर्मूला इज सेम, विनय। एंड व्हाट इज दैट विनय? विनय की 10 शिक्षाएं अभी भगवान शुरू करते हैं। निसंते सिया परी उद्धाण मंतिये सया अठ जुत्ताणी सिखिज्जा निरठाणी उवज्जये। ज्ञानी और गुरुजन के पास हमेशा, अभी पहला पॉइंट दे रहे हैं कि आपको जिससे कुछ भी सीखना समझना है और आपको कुछ भी प्राप्त करना है, तो उसका तरीका क्या है? तो बोलते हैं पहले आपको उनके पास स्माइल लेकर जाना है। क्या बोलते हैं? प्रशांत भाव से मुस्कुराते हुए उनके पास बैठना है और कोई भी निरर्थक बात नहीं करनी है, टाइम पास नहीं करना है। देखो भगवान ने आज से 2600 साल पहले समझ लिया था अपने को कि हम कैसे टाइम पास करते हैं। अपना तो टाइम बर्बाद करते हैं, उसका भी। दूसरी बात, हम क्या बोलते हैं वो महत्व का नहीं है, वो क्या बोलते हैं वो सुनने की तैयारी रखो। अरे गुरुजी जरा सांभळो तो खरा, और वो बोलते हैं ना मेरे को कुछ सुनने की जरूरत नहीं, मैं आपको बोलता हूँ करो बस। अरे नहीं नहीं, जरा मारो सांभळो, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट। अरे भाई घोड़ा, तारा जेवाय रोज ना કેટલાય આવે છે, समझो? समझ में आ रहा है? आपके जैसे रोज के कितने आते हैं बकरे, उनको मालूम है तू कहां क्या बोलने वाला है, क्या हो तेरे साथ हो रहा है, तेरे को देख के ही पता चल जाता है कि तू किस हाल में है। आपको रेडीमेड दवाई दे रहे हो, लेकर पहले स्माइल करते हुए जाओ, और अगर आपको बिना बोले कुछ भी बता देते हैं तो सुन के पतली गली से निकल जाओ और उसका इंप्लीमेंटेशन करो। पहली टिप दी है। अपनी 1.5 शाणपण लगाना मत, और लगा दिया तो गया 12 के भाव में। अरे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, ऐसा ही मेरे को बोल दिया, वो सुनते बुनते कुछ नहीं है। भाई तेरे को जाना है तो जाओ, अपनी कुछ बात सुनते नहीं, वो अपनी बताते हैं। ऐसा होता है कि नहीं आप लोग को? होता है कि नहीं अनुभव? मेरा नहीं, इन जनरल। मेरे साथ तो होने ही वाला है। तो समझ लेना, अगर ऐसा विचार आया तो गए 12 के भाव में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा विचार आया तो, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेज वेयर यू फेल, टोटली फेल। अभी ये फर्स्ट पॉइंट है, मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? महावीर परमात्मा की वाणी है भाई, मेरे घर की वाणी नहीं है। शास्त्र खोल के बैठा हो, उसमें से बोल रहा हूं, उत्तराधीन सूत्र। अभी दूसरी बात बोल, दूसरा पॉइंट नंबर 2। अणुशासियोण कुप्पीजा खंती सेवजिम पंडिये खुड्डेहिम सह संसगिम हासम किड़ंच वज्जई। गुरु द्वारा अनुशासन होता है तब बुद्धिमान शिष्य, अभी मैं बोलूं चलो प्रीतिबेन उभा થાઓ, जरा ओलू करी आओ। अरे गुरुजी क्या મને સાંભળવાનું છે તો તમે મને ત્યાં મોકલો, गया काम से। तो उनको अक्ल नहीं है क्या? सब अक्ल होती है।
हमारे अक्ल पे बकल लगा है। हम सोचते उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो अपनी दादागिरी बताते हैं। जब हम 2 बार ऐसा किया तो अपने आप को गुरु समझने लगे। ऐसा भी विचार आया तो 12 के भाव में। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे। गुरु द्वारा कोई भी अनुशासनीय वचन निकलते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति, शिष्य या व्यक्ति कभी गुस्से में नहीं आता और हाँ जी, हाँ जी, हाँ सा, हाँ सा, करू सा, हाँ सा, करू सा। हाँ, कच्ची में क्या बोलते हैं? कच्ची में कैसे बोलते हैं? कहीं आती, कहीं आती, कहीं आती। कहीं आती सा। હા સા એટલે જબરજસ્ત વિનય, વિનય જબરજસ્ત. તમે એને ભગવાન બનાવ્યો. સા એટલે ધેટ્સ અ પ્રોટોકોલ ઓફ મેકિંગ ધેટ પર્સન ગોડ. हाँ सा, सा इज अ वेरी पावरफुल वर्ड इन ऑल इंडियन लैंग्वेजेस. जब आप ऐसे बोलते हैं तो वो आपके दिल की प्रतीति बता रहे हैं. यहाँ ये भगवान बोल रहे हैं कि अगर आपने क्रोध किया, अगर आपने मजाक ઉડાઈ उसके, આનું ખસેલું છે બહાર જઈને કે આ તો કંઈ પણ બોલે ભાઈ, આપણે એ બધું બોલે ન કરવાનું હોય. હે તમે અનુભવી છે, અમે લોકો આની સાથે ઘણા દિવસો કાઢ્યા છે. હા એ કે ને એમાંથી 25% જ કરાય, નહીં તો આપણે ઉઠી જઈએ. એ તો નવરીના છે હાવ, ગમે એ કે. સમજ में आ रहा है कि नहीं? હું નથી કહેતો, આમાં લખ્યું છે. ભગવાનની ઊંડાઈ, जो गहराई, झीणवट કેટલી છે, कितना है वो समझना है. मस्करी नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, और ऐसे टिखल में उड़ा देते हैं. सीरियसली नहीं लेते हो क्या बोलते हो. 3 चीज बताए, 3 दोष बताए. पहला क्या बोला? क्रोध. दूसरा क्या बोला? मजाक. और तीसरा क्या बोला? सीरियसली नहीं लेते हैं. ये 3 दोष किए गए काम से. आउट, यू आर आउट. अविनय में आ गए, और अविनय में आए तो भगवान ने उसका परिणाम बता दिया. भाई वो 2, कुत्ती और सुअर. अभी वो कुत्ती सुअर याद रखने का. એવું ચોટ લાગે ને આમ, કુત્તી મને આમ કીધું, આ હું નથી કહેતો, ભગવાન કીધું. જો ભાઈ આ ઘણી વાર હું આવું ઉચ્ચારણ કરું, મારે કેવું પડે, ધ્યાન ત્રીજો ને ચોથો શ્લોક વાંચી લેજો, એમાં ભગવાને આમ બતાવ્યું છે. ભૂંડ સુઅર. ઓલો જઈને ચેકે કરી આવે, આ પંકજભાઈ કીધું, ઠોઈકું હતું કે આ હાચે કીધું ભગવાને. चौथू ने 5मुं सूत्र. पहला अध्ययन, चौथा और 5वां. चौथे में कहा है कुत्ती और 5वें में कहा है भूंड. तो ये जो चीज, ये जानबूझ के भगवान ने ऐसे शब्द क्यों वापरे हैं? क्योंकि हमारे अंदर इतनी स्थूलता है, इतने मूड है, जाड़ी चामड़ी वाला. આપણે જરાય કઈ ફરક ન પડે, ઓલાને બોલવા દે જે બોલવું હોય, હું તો જે કરીશ ઈ જ. હા તમે તમારું દેશ ના ચલાવો, અમે તો રૂમમાં સૂતા છીએ, અમે તો અહીંયા સુવા આવ્યા છે. સુઈ લે ભાઈ સુવર. અને થોડા દિવસ પછી તને ઓલી કંઈક ને કંઈક રોગ થશે, બીજું શું થશે? अंजाम बता दिया पहले भगवान ने. और अभी आप हमको पॉइंट समझा रहे हैं कि तू क्या, कहां, क्या क्या गलती कर सकता है. तो पहली गलती क्या बताई भगवान ने? कि हम उनके पास जाए ना, सो इट्स अ ग्रेट ओकेजन दैट ही अलाउज यू नियर यू. दैट इज द बिगेस्ट थिंग. आपको क्या ऐसा महसूस होता है
એ ઠીક છે, હવે આમ તેમ આટા મારે છે, એમાં શું છે, આપણે થોડા મળી ગયા, આપણામાં એને ફરક શું છે? એ જ કપડાં પહેરે છે ને આપણે પહેરીએ છીએ, એ જ જમે છે ને આપણે જમીએ, શું ફરક પડે છે? આવા તો કેટલાય જોયા છે. गया काम से अभी नहीं यानी सुअर एंड अच्छा, दूसरा गुना क्या? जो बुद्धिमान है वो गुरु की आज्ञा यस और काम पे लग जाता है, खटाखट खटाखट खटाखट, फटाफट 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 परिणाम भी मिलना शुरू हो जाएगा. अनुभव ज्ञान ही है. और नहीं सुना, मस्करी की, गुस्से में आ गए, मेरे को ये बताया, मुझे ऐसा बोला, ये क्या है, इसको कौन गुरु बोलता है? हाँ, तुम लोग सब पागल है, हम मैं पागल नहीं हूं. हाँ, गुरुजी क्या लगा है, गुरुजी उसको देखो तो सही, वो क्या करता है, कैसे बोलता है, क्या बोलता है. हाँ, आप लोग का खिसक गया है मेन. यू आर ऑल एबनॉर्मल पीपल, यू डोंट नो. बेवकूफ बना रहा है आप सबको. गए काम से या मजाक उड़ाया, ये सारे दोष हमारे बता रहे हैं हम कहां चूक रहे हैं, या सीरियसली नहीं लिया. उनको बोलने दो, वो बोलते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, हम अपना करते रहेंगे, होता रहेगा, चलता रहेगा. चलती का नाम गाड़ी. अभी तीसरा, माय चंडालियम काशी बहुयम माय आलवे कालेण कालेण अहिजित्ता तव जाजई एक गो. कई लोग क्या करते हैं, अरे गुरुजी सुनो तो सही, मेरा एक्सप्लेनेशन तो सुनो, मेरे कैसे गलती हुई हो तो सुनो. गुरुजी जरा सांभळो नहीं, मारू जरा सांभळो नहीं. છે ને આમ થયું તું, પછી મેં આમ કીધું. ભૂલ થઈ, ઓકે ઓકે ઓકે. બીજી વાર નહીં કરું. આ ક્યારે પતશે બીજી વાર? और जो गुरुजन बताते हैं, वो जो फॉर्मूला बताते हैं, उसको सीरियसली जेन्युइनली फॉलो करो, दैट्स ऑल. नहीं समझ में आया 10 बार पूछो, उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किस प्रकार उसके पास जाना, किस प्रकार बातें करनी, किस प्रकार टाइम वेस्ट नहीं करना. इधर गल्ला तल्ला मारा, वो मारा, हाँ वो खुद ही मारे तो कोई बात नहीं. वो खुद ही आए आपके साथ नाश्ता करे तो अपना क्या जाते, करने दो. लेकिन हमें अपना अपनी हाँ अपना भी नहीं, उनकी प्रेरोगेटिव है. ही कैन डू एनीथिंग, ही और शी, वो तत्व है. हमें पता नहीं हमको बाहर से क्या दिख रहा है, अंदर से क्या हो रहा है. कभी भी गलत फहमी में मत रहना, नहीं तो 12 के भाव में चले जाओगे. ना उसका कोई ऐसी हरकत देखकर कुछ आकलन लगा लेना, गए 12 के भाव में. अपनी बुद्धि मत वापरो. अहोभाव मात्र, अहोभाव 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 अहोभाव. मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे मात्र और मात्र अहोभाव. वो कुछ भी जोर से बोले, धीमे से बोले, ऐसा बोले, तैसा बोले, ये बोला, वो बोला, वो जो बोला वो भागवत समान है. भागवत यानी भगवान की वाणी समान है, क्योंकि वो अपना बोलते ही नहीं है. ये बात समझ लेना. गुरु तत्व ऐसा है जिसके ऊपर 24 घंटों प्रकाश होता है भगवान का, और वो जो बोले, जो हरकत करे वो जायज है.
इतना प्रकांड प्रखंड, बस पकड़ के रख लो, ऐसा बोल रहे हैं यहां पर। अगर ये किया तो हमारी जर्नी बहुत शॉर्ट हो गई। जो हजारों साल निकलने वाले हैं वो चंद घंटों में, दिनों में, महीनों में खत्म हो जाएगा। नहीं तो अनंत काल तक आपका हाथ पकड़ने के लिए कोई रेडी नहीं है। नोबडी इज रेडी टू टच यू, नोबडी इज रेडी टू टच यू। यहां जब कुत्ती और वो बता दिया तो इससे आगे क्या बोल सकते भगवान? समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस? एंड भगवान पहले चैप्टर में इतनी बड़ी बात इसलिए बोल रहे हैं कि हमको भाव और भाव परंपरा को उत्कृष्ट करना है और भाव परंपरा को नाबूद करना है। अगर हम ये बात पल्ले नहीं पड़ती, अपने लॉजिक माइंड में नहीं बैठता है, तो गए काम से। तो हमारे हाथ में आया रतन, गया। पायो जी मैंने गुरु रतन को, पायो पायो जी मैंने सदगुरु रतन को पायो। सदगुरु मेरे राम रचित है, सदगुरु मेरे प्रभु की कृपा है। धन धन भाग जायो, पायो जी मैंने सदगुरु तत्व को पायो। पायो जी मैंने सदगुरु तत्व को पायो। गुरु की वाणी प्रशांत भाव से, गुरु की वाणी प्रशांत भाव से मैंने ही स्वीकारी। पायो जी मैंने सदगुरु रत्न को पायो। पायो जी मैंने सदगुरु रत्न को पायो। बुद्धिमान है मजाक न करते, बुद्धिमान है क्रोध न करते। रमत में उसे छुपायो। पायो मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने सदगुरु रमत में मैंने गवायो भवो भव। रमत में मैंने गवायो भवो भव। एक एक क्षण को पायो। पायो जी मैंने सदगुरु रतन को पायो। पायो जी मैंने सदगुरु आवेश में आके झूठ न बोले। आवेश में आके झूठ न बोले और कदी न छिपायो। पायो जी मैंने सदगुरु रतन को पायो। पायो जी मैंने सदगुरु चाबुक की न इच्छा रखना। चाबुक की न इच्छा रखना। ऐसे सदगुरु गवायो। पायो जी मैंने सदगुरु रतन को पायो। पायो जी मैंने सदगुरु वचन को जो ना सुन